Hello everyone, let's start the solution of concept of physics part 1 chapter friction. Question number 23 कह रहा है find the acceleration a1 a2 a3 of the three blocks shown in the figure if the horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg block, 3 kg block and 7 kg block. ठीक है, तो देखो सबसे पहले डायग्राम दे रखा है और सबसे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है. फ्रिक्शन कोफिशिएंट 2 kg के बीच लग रहा है 0.2, 3 kg एंड 7 kg के बीच लग रहा है 0.3 और 7 kg और सरफेस के बीच लग रहा है 0. ठीक है, मतलब कि ये वाला जो सरफेस है ये आपका स्मूथ सरफेस है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा हुआ. तो सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो वहां पे अवेलेबल है. तो अगर मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो 3 kg वाला इस पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा, मान लेते हैं नॉर्मल N1 लगा रहा है और 2 kg का वेट नीचे काम कर रहा होगा mg मतलब कि 20. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन और यहाँ से फ्रिक्शन अवेलेबल आ जाएगा 2 kg के बीच में म्यू डॉट एन 1. तो यहाँ से देखो म्यू की वैल्यू है 0.2 और N1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 20, तो फ्रिक्शन अवेलेबल आ गया 4 न्यूटन. मतलब कि 2 kg और 3 के बीच के मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो 4 न्यूटन अवेलेबल है. ऐसे ही 3 kg और 7 kg के बीच का भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैं क्या करता हूँ 3 kg और 2 kg को एज ए सिंगल सिस्टम मान लेता हूँ ताकि हमें नॉर्मल वगैरह कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. तो देखो 3 kg और 2 kg को सिंगल सिस्टम मानेंगे तो इनका टोटल वेट जो नीचे आएगा वो आएगा 50 न्यूटन. ठीक है, 3 + 2 5 kg मल्टीप्लाइड बाई जी तो 50 न्यूटन आ गया. और 7 kg इस पे नॉर्मल लगा रहा है, लेट सपोज n. तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स जो अवेलेबल होगा ये हो जाएगा म्यू मतलब 0.3 मल्टीप्लाइड बाई n मतलब 50. तो जो फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है 3 kg और 7 kg के बीच में वो है 15 न्यूटन. ठीक है, तो ये हमने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिया. अब आइए केस नंबर 1 पे. देखो इसमें क्या है कि जो फोर्स है वो हमने 2 kg वाले पे लगा दिया. तो डायग्राम बनाते हैं. ये 7 kg, 3 kg, 2 kg. यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है 4 न्यूटन और यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है 15 न्यूटन और यहाँ पे अवेलेबल है 0. हमने जो फोर्स लगाया है अप्लाइड वो लगा दिया 10 न्यूटन 2 kg वाले पे. ठीक है, जैसे ही हम इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 2 kg वाले का तो इधर हमने अप्लाइड लगा दिया 10. अब फ्रिक्शन अवेलेबल है वहां पे तो फ्रिक्शन उसको रोकने का काम करेगी. कितना, पूरी कोशिश कर देगी. पूरा कितना अवेलेबल है इसके पास 4. अब इस नेट फोर्स की वजह से अगर देखा जाए तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस पे 10 - 4 दैट मींस 6 न्यूटन. तो 2 kg पे नेट फोर्स लगा 6 न्यूटन तो इसका एक्सेलरेशन a1 जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा फोर्स बाय मास मतलब 6/2 विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमने a1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब हमें a2 और a3 कैलकुलेट करना है. a2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg एंड a3 इज द एक्सेलरेशन ऑफ 7 kg. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो अगर 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इस पे जो भी फ्रिक्शन लग रही है उसी की वजह से मोशन लगेगी. और फ्रिक्शन कौन कौन लगा रहा है, एक 2 kg वाला लगा रहा होगा. तो 2 kg पे फ्रिक्शन हमने देखा था पीछे की तरफ लग रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 3 kg पे फ्रिक्शन 2 kg वाला आगे की तरफ लगाएगा कितना 4 न्यूटन. ठीक है, और 3 kg और 7 kg के बीच का फ्रिक्शन जो है वो कितना है 15 न्यूटन अवेलेबल है. तो ये क्या करना है, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रोकने का काम करता है. तो वो रोकने का काम करेगा मतलब कि वो 3 न्यूटन यहाँ पे 4 न्यूटन लगा देगा जिसकी वजह से 3 न्यूटन अब एक तरह से रेस्ट में आ जाएगा. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में 7 kg के रिस्पेक्ट में. क्योंकि अगर देखा जाए तो 7 kg पे नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और जो भी फ्रिक्शन है 3 kg वाला 7 kg पे लगाएगा 4 न्यूटन. ठीक है, तो इन्हीं दोनों की वजह से 3 kg और 7 kg दोनों साथ साथ मोशन करेंगे. क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. ठीक है, तो इस वजह से जो a2 होगा और a3 होगा ये दोनों एक ही होंगे क्योंकि दोनों को हम एज ए सिंगल सिस्टम कंसीडर करेंगे.
तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा 4 डिवाइड बाय टोटल मास कितना हो गया 10, तो आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो पहला केस था। अब आ जाते हैं हम दूसरे केस पे। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि फोर्स जो है वो हमने 3 kg वाले ब्लॉक पे लगा दिया। तो अब देखो 3 kg वाले ब्लॉक पे लगाते हैं, हमें फ्रिक्शन ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे अवेलेबल है 15 न्यूटन। अब देखो जैसे ही हम 3 kg वाले पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, इधर 10 न्यूटन लगाएंगे, तो क्या होगा 3 kg और 2 kg के बीच का जो फ्रिक्शन है वो काम करने लगेगा, कितना पूरा काम करने लगेगा 4 न्यूटन, और 7 kg और 3 kg के बीच में भी फ्रिक्शन अवेलेबल है, कितना 15 न्यूटन। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 kg पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लग रही है इस टाइम, कितना, इधर 2 kg वाला 4 लगा दे रहा है और 7 kg वाला 15 लगा दे रहा है। ठीक है, मतलब कि 3 kg वाला जो ब्लॉक है वो बेसिकली 2 kg और 7 kg के रिस्पेक्ट में मोशन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्रिक्शन ही बहुत ज्यादा अवेलेबल है। टोटल फ्रिक्शन जो है 19 न्यूटन अवेलेबल है, अप्लाइड आपने लगाया 10 न्यूटन, मतलब कि इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है। दैट मीन्स 2 kg, 3 kg एंड 7 kg विल मूव टुगेदर। ठीक है, जैसे ही तीनों एक साथ मोशन करेंगे तो हम तीनों को एज ए सिंगल सिस्टम कंसीडर करेंगे। उस केस में जो नेट अप्लाइड फोर्स है वो 10 न्यूटन आ जाएगा और जो टोटल मास होगा वो हम तीनों को ऐड कर लेंगे। तो A1, A2 और A3 तीनों इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू जो होगी नेट अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला जो सरफेस है कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा 12 kg, तो यहाँ से आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो दूसरा केस था। अब थर्ड केस में कह रहा है कि जो हमने फोर्स है उसको 7 kg पे लगा दिया। अब जैसे ही 7 kg पे लगाएंगे तो देखो होगा क्या, 7 kg पे लगा दो 10 न्यूटन, जैसे ही 10 न्यूटन लगाओगे 7 kg और 3 kg के बीच में हमारे पास फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है 15, तो वो काम क्या करेगा रोकने का। तो रोकने के लिए उसने पूरा का पूरा लगा दिया, लेकिन हमें रोकने के लिए चाहिए कितना 10 ही, तो 10 लगा दिया। ठीक है, तो अब 7 kg और 3 kg के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो भी अपना टोटल लग जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, तो 3 kg और 2 kg के बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस बार भी ये तीनों एक ही साथ मोशन करेंगे, तो तीनों को हम एज ए सिंगल सिस्टम कंसीडर कर लेंगे। उस केस में जो एक्सीलरेशन आएगा तीनों का सेम आ जाएगा, A1, A2, A3 will be equal to net applied force divided by total mass, which is equal to 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने तीनों केस को अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।